ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली क्लब के सुबह के सत्र में। आज विजय भाई जी मुरली पढ़ेंगे। ओम शांति। आज अल्लाह के बगीचे में सभी खुशबूदार फूलों का स्वागत है। महावाक्यों का हेडिंग है सतगुरु का प्रथम वरदान मन मना भव। सभी मन मना भव होकर के आज इस अल्लाह के बगीचे में बैठ करके बाबा की खुशबू लेकर के खुशबूदार फूल बन के सारा दिन खुशबू फैलाएंगे। कल का फर्स्ट पार्ट भी थोड़ा सा ले लेते हैं। कल बाबा हम होली हंसों को सागर के कंठे पर मिल रहे थे और बाबा ने कल होली हंसों की डांस भी कराई, गीत भी सुनाए और मन मना भव का मंत्र भी दिया। बाबा कहते हैं ऐसे भोलेनाथ के भोले बच्चे तो हो, साथ में सौदागर और जादूगर भी हो। ऐसे जादूगर कि खुद दाता को अपना बना लिया। बाबा कहते हैं ये कोटों में कोई ऐसी चुनी हुई विशेष आत्माएं हो जो बाप के सिकिलद्दे हो, और आपका ऐसा श्रेष्ठ आत्माओं का ऊंचे ते ऊंचा बाप के साथ विशेष पाठ है। एक एक गुण के अनुभवी भी हो, नॉलेजफुल भी हो। अनुभवी हो तो माया जीत हो, ड्रामा के हर पार्ट को खेल खेल में ले लेते हो। जो ऐसी स्टेज है आपको एक रस बनाती है और आपके मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है। इस तरीके से बाबा ने कल हमें बताया। और आज के महावाक्यों में बाबा जो पार्टियों से मिल रहे थे, सबसे पहले तो अमेरिका से मिल रहे थे, फिर जो है जापान ग्रुप से मिल रहे थे, फिर हमारी दीदी दादियों से विदाई के समय बाबा ने मुलाकात की। बाबा जब अमेरिका वालों से मिल रहे थे तो बाबा ऐसे कहते हैं कि अमेरिका का विश्व में कितना ऊंचा स्थान है, वो व्हाइट हाउस है। पर आप ऐसे लाइट हाउस हो, जरा कंपैरिजन तो करो। फिर बाबा ने कहा कि आप तो बाप के आई मीन गार्डन अल्लाह के बगीचे के रूहानी गुलाब हो और अधिकारी आत्माएं हो। स्नेह स्नेह में अधिकार ले लिया। बाबा जापान ग्रुप से मिल रहे थे तो बाबा ने कहा हे दिल तक्षणशील श्रेष्ठ आत्माओं, हे भाग्यवान आत्माओं। जब बाप से मिल रहे थे तो बाबा ने कहा कि आप इतने भाग्यवान हो कि बाप के बुलावे पर, मतलब ब्रह्मा बाप साकार समय में भी बाबा ने उनको आह्वान किया था, उनके बुलावे पर आए हो और बाप के शोकेस के शो पीस हो। सिक्की लद्दे बाप के भी हो और परिवार के भी हो। तो बाबा ने एक हमें इसमें ध्यान खिंचवाया कि एक एक को ऐसा वातावरण पावरफुल बनाना है जो ऐसी रूहानी खुशबू हो जो धरनी से ऐसा फल निकल जाए कि सेवा के जो संकल्प करते ही सफलता मिल जाए, सभी एक रस हो जाएं, एक मत हो जाएं और माया जीत बन जाए। ऐसे बाबा दीदी दादी से मिल रहे थे, दीदी दादी से मिलकर बच्चों की बहुत महिमा कर रहे थे। बाबा कह रहे हैं ये ऐसा देखकर बाप बार बार बलिहार जाता है। क्यों बलिहार जाता है? हर एक बच्चा अपनी अपनी स्टेज पर हीरो पार्ट बजा रहे। अब हम माँ वाक्यों को विस्तार से लेते हैं।
कल के माँ वाक्यों का भी ना बाबा कैसे देख रहे थे, वहां से शुरू करते हैं, फिर अपने सेकंड पार्ट पे आते हैं। आज ज्ञान सागर बाप सागर के कंठे पर ज्ञान रतन चुगने वाले होली हंसों से मिलने आए हैं। हर एक होली हंस कितना ज्ञान रत्नों को चुनकर खुशी में नाच रहे हैं। यह हंसों के खुशी का डांस देख रहे हैं। ये अलौकिक खुशी के रूहानी डांस कितनी प्यारी है और सारे कल्प से न्यारी है। आगे बाबा अमेरिका से मिल रहे थे। अमेरिका विश्व में ऊंचा स्थान है तो ब्राह्मण कितने ऊंचे होंगे। जैसे देश की महिमा उससे ज्यादा ब्राह्मण आत्माओं की महिमा है। तो आप लोगों को सेवा में नंबर 1 लेना चाहिए। बाबा अमेरिका वाले बच्चों से मिल रहे थे, ब्राह्मण बच्चों से, उनको डायरेक्शन भी दे रहे हैं। हर एक अगर बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए हाँ महिमा है तो आप लोगों को सेवा में नंबर 1 लेना चाहिए। हर एक अगर बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए लाइट हाउस हो जाए। बाबा ओशन ऑफ लाइट है, बच्चों को लाइट हाउस के रूप में देख रहे हैं, तो व्हाइट हाउस और लाइट हाउस कंट्रास्ट हो जाएगा। व्हाइट हाउस में भी जब लाइट जलती है या मेन कोई स्थान होता है जो लाइट जलती है तो व्हाइट हाउस की तभी महिमा होती है। और सब हम बच्चे भी व्हाइट ड्रेस में रहते हैं और व्हाइट बनने के पुरुषार्थी हैं, अर्थात पवित्र बनने के पुरुषार्थी हैं, तो इसकी भी महिमा लाइट से है। वह विनाशकारी और यह स्थापना वाले। व्हाइट हाउस विनाशकारी और लाइट हाउस, अब आप स्थूल के उनको कंपैरिजन कर रहे हैं कि हैं स्थापना वाले। अभी कमाल करके दिखाओ, विशेष आत्माओं को निमित्त तो बनाया है। वहां जो जो निमित्त बहनें बनी है, भाई बने हैं, वो विशेष आत्माएं हैं और आज यज्ञ के मुख्य पद पर तो हैं ही, जो मोहिनी दीदी। आगे बाबा कह रहे हैं अभी और संपर्क से संबंध में लाना है। या बाबा वहां भी सब जो हैं लाइट हाउस के, उनको संबंध में लाना है। ऐसा समीप संबंध में लाओ जो उनके मुख द्वारा बाप की महिमा सारे विश्व में आई। अब संबंध तो ब्रह्मा कुमारी का व्हाइट हाउस से इतना है कि इस दीपावली पर भी ना वहां पर वहां के प्रेसिडेंट ने लाइट हाउस में ब्रह्मा कुमारी को आमंत्रित किया था। फिर आगे कह रहे हैं देखो बाप दादा ने जो बच्चे और धर्म के में मिक्स हो गए हैं उन्हों को भी चुन करके निकाला है। बाप दादा ने चुन करके निकाला है, तो विशेष भाग्यवान हुए ना, क्योंकि गॉडली सिलेक्शन तो लकी होएगी ना, स्पेशल होएगी ना। अपने आप को नहीं ढूंढा, लेकिन बाप ने आपको ढूंढा है। जितने मर्जी धक्के खाए, जो मर्जी तपस्या की, भक्ति में हम ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि परिचय ही नहीं था, पता ही नहीं था कहाँ जाना है। आप ढूंढते तो भी नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि परिचय ही नहीं था। इसलिए बाप ने आप आत्माओं को चुनकर अपने बगीचे के पुष्प बना दिया। देख लो उस गार्डन ऑफ अल्लाह को, उसका रूहानी गुलाब अपनी अपनी स्टेज में देखो कि कैसे आज जो ये 47 बाबा के फूल जो है ना उस बगीचे में कितनी खुशबू फैला रहे हैं। तो अभी आप सब अल्लाह के बगीचे के रूहानी गुलाब हो। ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो? जरा दिल से बाबा को हाँ कर दो, जी बाबा हम भाग्यवान आत्माएं। यह भी बाप को खुशी है कि भाषा को ना समझते हुए भी कैसे स्नेही आत्माएं अपना अधिकार लेने के लिए पहुंच गई। भगवान और बच्चों, बाप और बच्चों में भाषा नहीं चाहिए, स्नेह। स्नेह के अधिकार पर अधिकारी बन जाते हैं। अपने को अधिकारी आत्मा समझते हो?
बहुत लगन वाली आत्माएं हैं जो फिर से अपना अधिकार लेने के लिए महान तीर्थ पर पहुंच गई। पहले बाबा ने कहा सागर का कंठा, अब कहा, फिर कहा अल्लाह के बगीचे के रूहानी गुलाब, अब कहा महान तीर्थ पे पहुंच गई, मधुबन पहुंच गई। अच्छा, फिर बाबा जापान ग्रुप से मिल रहे हैं। सभी बाप दादा के दिल तक नशीन आत्माएं हो, अपने को इतनी श्रेष्ठ आत्मा समझते हो, वैरायटी फूलों का गुलदस्ता कितना बढ़िया है। आप उस गुलदस्ते में किस स्थान पर हो? छोटा सुभान अल्लाह होता है, क्योंकि जापान देखने में देश छोटा है ना। बच्चों को कितने समय से याद करते हैं, ये पॉइंट नोट करने की है। बच्चों को कितने समय से याद करते हैं। सामने जापान वाले हैं। 1973 में साकार बाबा के समय एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुई थी, अंदाजा 1953, हाँ 53 में एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस पर बाबा ने यहाँ से प्रकाश मणि दादी और शायद रुक्मणी दादी और एक भाई को भेजा था, विश्व किशोर भाई ऐसे एक भाई को भेजा था उस कॉन्फ्रेंस में। तो वहां उसका रेफरेंस दे करके बाबा ने कहा, क्योंकि बाबा साकार समय से याद कर रहे थे कि बाप की बहुत पहले से आप बच्चों को याद किया, अभी प्रैक्टिकल में बाप की वरदान भूमि में पहुंच गए। देखो बाबा कितने सुंदर सुंदर ढंग से पहले महान तीर्थ में और वरदान भूमि में पहुंच गए। तो ऐसा भाग्यवान अपने को समझते हो। जापान के विशेष निशानी कौन सी दिखाते हैं? एक तो फ्लैग और फैन। फ्लैग और फैन। तो बाप दादा ने भी बच्चों को सदैव, हाँ याद दिलाते, हाँ सॉरी, बाप दादा भी बच्चों को सदैव याद दिलाते कि उड़ते रहो, इसलिए पंखा दिखाते हैं। पंखा से क्या कहा कि उड़ते रहो। पहले पहले विदेश सेवा का फाउंडेशन भी जापान ही है। इसके रेफरेंस में ब्रिजमोहन भाई बता रहे थे कि जब वहां पर सेवा के लिए गए तो एक कल्प वृक्ष का चित्र लेकर के गए, तो वहां पर 53 में ऐसी मशीनरी थी कलरफुल, तो वहीं से प्रिंट आउट निकाल के जब वो बाद में इंडिया आए तो यहाँ पे सैकड़ों चित्र दिए वो प्रिंटिंग कलरफुल वाले। तो उससे वो फाउंडेशन हुई, एक पार्ट। दूसरा उन्होंने बताया कि वहां के बाद फिर हमारी जो आज मतलब दादियां, ये जो डेलीगेशन गया था वो फिर हांगकांग या दूसरे देशों से होते हुए उस सेवा का फाउंडेशन जापान हो गया। बाप दादा के आह्वान पर आप लोग यहाँ पहुंचे हो, बाप दादा ने बुलाया तब तो आए। कितने बार देखते हैं ना वहां दादियां भी सुनाती कि माताएं आती हैं, कहती हैं बाबा ने बुलाया है, बाबा ने बुलाया है। हम भी कहते हैं ना कभी मधुबन का प्रोग्राम है, बाबा ने बुलाया है। हम चाहे नहीं हो सकता, बाबा का प्रोग्राम होता है। आप अच्छे शो केस के शो पीस हो, देखते जाएं, जैसे बाबा कहता है ना ऐसे शो पीस बन जाओ। सभी ब्राह्मण परिवार भी आप गोल्डन डॉल्स को देख रहे हैं। ऐसा अनुभव किया कि परिवार के सिक्के लदे हैं, बाप दादा के भी सिक्के लदे हैं। क्योंकि जो बाबा के घर में आते हैं, जैसे डबल विदेशी भी आते हैं, तो उनकी कितनी केयर करते हैं, कितना ध्यान रखा जाता है एक एक चीज का। तो परिवार के भी सिक्के लदे हो और बाप के सिक्के लदे तो हम हैं ही। फिर बाबा कह रहे हैं अब जापान में ऐसी कोई विशेष आत्मा निकालो जो एक के आने से अनेकों को संदेश, ऐसा वाइक माइक निकल जाए, ऐसा जो है वारिस निकल जाए, वह वैरायटी प्रकार की सर्विस निकल सकती है। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो फल ज्यादा निकलेगा। इसके लिए आगे बाबा हम सबको जो है विधि बता रहे हैं, हम सब के लिए होमवर्क भी है।
क्या होमवर्क है कि एक तो स्थान का वातावरण बहुत पावरफुल बनाना है, चाहे हमारा घर का स्थान है, चाहे हमारा ड्यूटी का स्थान है, चाहे सेंटर का स्थान है। ऐसे अनुभव हो जैसे एक चैतन्य मंदिर में जा रहे, ऐसा वातावरण रूहानी खुशबू का हो जो दूर दूर से वायुमंडल आकर्षण करे। वातावरण बहुत ही आत्माओं को खींच सकता है। धरनी बहुत अच्छी है, फल भी बहुत अच्छा निकल सकता है, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत और वायुमंडल चाहिए। सेवा का संकल्प करेंगे और सफलता आपके आगे आएगी। वायुमंडल जब रूहानी हो जाएगा तो सब बातें स्वतः ठीक हो जाएंगी। कोई भी मन में कोई भी बात हो अपने आप ठीक हो जाएगी। आधार बना वायुमंडल जब हम शक्तिशाली बने, सब एक मत और एक रस हो। देखा ना मधुबन में भी, सेंटर्स में भी, या जिस स्थान पर भी वायुमंडल शक्तिशाली होता है, सब एक मत एक रस होते हैं। फिर माया भी नहीं आएगी क्योंकि वायुमंडल शक्तिशाली होगा। वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए बाबा ने विधि बताई, याद के प्रोग्राम रखो और आपस में उन्नति के लिए रोरियान की क्लासेस करो, स्नेह मिलन करो, धारणा की क्लासेस रखो तो सफलता मिल जाएगी। आगे बाबा विदाई के समय अर्थात जैसे बाबा मिलने आते हैं ना, तो जब वापसी जाते हैं तो दीदी दादी से मिल रहे थे। बाबा ने कहा आप लोगों को जागना पड़ता है। देखो भगवान बैठा है, 12 बज गए हैं। पहले तो आराम से 12 बजते थे रात को, कितने समय पहले से आया। तो बाबा को बच्चों की कितनी केयर है, कितना बाबा बलिहार जा रहा है। दादी दादी को कह रहा है आपको जागना पड़ता है, सारा दिन मेहनत करते हो क्योंकि परिवार में कोई आए, मिलती है ना, दादियां दीदियां मिलती हैं और भी केयर करनी पड़ती है, और रात को भी जागना पड़ता है। बाप दादा तो बच्चों को सदा आफरीन देते। स्वीकार कीजिए, ये यही समझिए, ये दीदी दादी के साथ बाबा हमें भी कह रहे हैं। हिम्मत और उमंग दोनों पर बलिहार जाते हैं। बाबा बच्चों की हिम्मत और उमंग सा देकर बलिहार जा रहे हैं, देख देख कर हर्षित होते हैं। वो डायमंड हॉल का गुलजार दादी में जब बाप दादा आते हैं, वो सीन देखकर तो बलिहार जा सकते हैं ना, वो हर्षित सीन देख सकते हैं। महिमा करें तो कितनी हो जाए, जैसे बाप की महिमा के लिए कहा हुआ है ना कि सागर को साई बनाओ, तो बच्चों की कितनी महिमा करे। सामने दादी जानकी भी बैठे हैं, तो क्या बाबा कह रहे हैं, क्योंकि विदेश सेवा करने में तो वही है ना। आप बच्चों की महिमा देख सदा बार बार बलिहार जाते हैं। हर एक बच्चा अपनी अपनी स्टेज पर हीरो पार्ट बजा रहा है। ये हीरो पार्ट धारियो, सुनो बाबा क्या कह रहे, चेक करो कि हम हीरो पार्ट बजा रहे। एक एक बाप के सच्चे हीरो पार्टधारी हो तो बाप को कितना नाज होगा। एक बाप के सच्चे हीरो पार्टधारी हो तो बाप को कितना नाज। बाबा भी गर्व से देख रहा है कितना नाज है। सारे कल्प में ऐसा बाप भी नहीं हो सकता, तो ऐसे बच्चे भी नहीं हो सकते। ऐसे सिलेक्टेड फूल हो, ऐसे सिलेक्टेड हीरो पार्टनर एक एक की महिमा के गीत गाने लगे तो कितनी बड़ी गीतमाला हो जाए। ब्रह्मा और शिव बाबा भी आपस में चिट चैट करते हैं, हम भी डिस्कशन में बाप की महिमा के गीत गाएंगे। आगे कह रहे हैं ब्रह्मा और शिव बाबा भी आपस में बहुत चिट चैट करते हैं। वह कहते हैं वाह मेरे बच्चे, और वह भी कहते वाह
मेरे बच्चे, अर्थात बाप और दादा दोनों कहते हैं वाह मेरे बच्चे, वाह मेरे बच्चे। फिर किसी दादी ने कहा किस समय चिट-चैट करते हैं? तो बाबा कहते हैं जब चाहे तब कर सकते हैं। बिजी भी हैं और सारा दिन फ्री भी हैं, स्वतंत्र भी हैं और साथी भी हैं। इस लाइन को अंडरलाइन कीजिए। बाप दादा ने क्या कहा, यह हमारे लिए भी एप्लीकेबल है। बिजी भी हो और सारा दिन फ्री भी हो, स्वतंत्र भी हो, साथी साथी को साथ भी रखें। जब हैं ही कंबाइंड, बाप दादा की बात करें, जब हैं ही कंबाइंड तो अलग कैसे दिखाई देंगे? अलग कर सकते हो क्या आप अलग करेंगे और वह आपस में मिल जाएंगे, क्योंकि संगम पर बाप और दादा दोनों का ही पार्ट है। शिव बाबा का अकेले पार्ट नहीं है, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का कंबाइंड पार्ट है। जैसे बाप दादा का आपस में कंबाइंड है, तो आपका भी है ना। आप भी बाप से अलग नहीं हो सकते। एक महावाक्य में कहा था कि बाप साथ है तो हम साक्षी हैं, अर्थात संगम पर बाबा है ही है, हम त्रिमूर्ति हैं। अर्थात भ्रुकुटी में चमकता हुआ ये सितारा और बाप और दादा, हम त्रिमूर्ति हैं। सेवा में हम त्रिमूर्ति हैं। ओम शांति। ऐसे प्यारे बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया इस रूहानी भाई बहनों का। थैंक यू। अब हम 1 मिनट के लिए बाबा को याद करेंगे, फिर हम आपस में चिट चैट करेंगे। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। उर्मिला बहन जी, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज सद्गुरु प्यारे बाबा बोले, विश्व में ब्राह्मण आत्माओं की महिमा ज्यादा है, इसलिए सेवा में नंबर 1 लेना। फिर बाबा कहते, हर एक यानी हम सभी बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए लाइट हाउस बनकर यानी ज्ञान प्रकाश से बाबा का परिचय देना और उन्हें अनुभूति करानी है कि हम ब्राह्मण आत्माएं विशेष आत्माएं हैं, अन्य आत्मा से। कॉन्ट्रास्ट, बाबा ने आज कॉन्ट्रास्ट शब्द यूज किया, तो कितनी महिमा हो गई हमारी। तो इसका उदाहरण दिया बाबा ने अमेरिका का व्हाइट हाउस, जो विश्व में विशेष है, और हम लाइट हाउस। व्हाइट हाउस विनाश हो सकता है अणु बॉम्ब से या नेचुरल कैलेमिटी से, लेकिन हमारी लाइट हाउस स्थापना करने वाली यानी सतयुगी राज्य की स्थापना करने वाली। अभी ईश्वरीय सेवा बढ़ रही है। बाबा ने कहा विशेष आत्मा तो सेवा की निमित्त बनते ही है, वो आगे बढ़कर सेवा करते ही रहते हैं। वैसे आप भी सभी अपनी अपनी विशेषता से सेवा करना। ओम शांति। थैंक यू बहन जी। सुलोचना बहन जी, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति।
आज बाबा ने सेवा सेवा करने की युक्ति बताई। जहां भी हम रहते हैं ना, उस स्थान को पावरफुल बनाना चाहिए। हम सेवा केंद्र में रहते हैं या घर में रहते हैं, उसका वातावरण को पावरफुल बनाने की युक्ति बताई कि जो जिस स्थान में हम रहते हैं उस स्थान को हम योग युक्त स्थिति में रहकर पावरफुल बनाना, और जहाँ भी हम रहते हैं उस स्थान में ज्ञान की चिटचाट करना, माना व्यर्थ से जितना जितना हम मुक्त रहते हैं वो स्थान बहुत पावरफुल बन जाता है, मंदिर जैसा वातावरण बन जाता है। तो ऑटोमेटिकली आत्माएं वहां आकर्षित होकर आते हैं। इस युक्ति से हम सहज ही सेवा को बढ़ा सकते हैं। बाबा ने ये बात कहा तो ये पॉइंट मुझे अच्छा लगा। ओम शांति। बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच। सेवा भी बढ़ा सकते हैं, माया मुक्त भी हो सकते हैं। थैंक यू। हाँ, नमिता बहन जी, आप शेयर कीजिए। ओम शांति भाई जी। बाबा ने आज बोला कि हम ब्राह्मण बच्चे अल्लाह की बगीचे में रूहानी गुलाब है। तो रूहानी गुलाब का काम क्या है? रूहानी गुलाब ऐसे खुशबू फैलाना है जो वातावरण खुशबूदार बन जाए। तो वातावरण जब खुशबूदार बन जाए तो बाबा के तरफ सब खींचकर आ जाएंगे, क्योंकि बाबा बाबा जैसे बाबा हमको हम बाबा को ढूंढते नहीं, बाबा बोलते हैं हम बाबा को ढूंढा नहीं, बाबा हमको ढूंढ कर लाया है। तो बाबा ने कहा कि अपने अनुभव की खुशबू से वातावरण को ऐसा खुशबूदार बनाएंगे तो बहुत ही आत्माएं खींचकर बाबा को जाने। फिर बाबा ने कहा हमारा संकल्प से ही सेवा होता है। तो हमारा संकल्प हर एक आत्मा प्रति शुभ भावना शुभ कामना हो जाए तो वायुमंडल भी शक्तिशाली बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा जब वायुमंडल रूहानी हो जाएगा, शक्तिशाली पावरफुल बन जाएंगे तो और सब बातें स्वतः ही ठीक हो जाएंगी, चाहे परिवार में चाहे सेंटर में। पावरफुल वातावरण के लिए सदा एक रस स्थिति रहने, मनमना भव का मंत्र को पक्का करना है। तो अपने में एक दूसरे से रू रिहान करना, डिस्कशन करना, अपने अनुभव को लेन देन करना है, तो वायुमंडल पावरफुल होगी। जब वायुमंडल पावरफुल होगी, योग युक्त होगी, तो आत्मा आत्मा पर ये प्रभाव पड़ेगी और आत्मा भी अपने आप खींचकर बाबा की तरफ आए। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, थैंक यू। ओम शांति भाई जी। हाँ बोलो बहन, वेलकम। हाँ, बाबा बोला कि आप आत्माओं को चुनकर आपने बागीचा के पुष्प बना दिया, तो अभी आप सब आत्माओं के बागीचा के रूहानी गुलाब को ऐसी भाग्यवान आपने के समझाते हो ना, यह भी बाप की खुशी है कि भाषा पूर्ण समझाते हुए कि कैसे नहीं आई आत्माएं अपना अधिकार लेने के लिए पहुंच गए हैं। बहुत लगन वाली आत्माएं है जो फिर से अपना अधिकार लेने के लिए महान तीर्थ पर पहुंच गए हैं। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच, बहुत सुंदर। हाँ जी, निपुण जी, आप शेयर कीजिए। हैंड रेज किया ना आपने? चलो, कोई भी शेयर कर सकता है। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, वेलकम। भाई इस बात की बहुत खुशी, बाबा ने कहा जैसे वर्मा बाबा बाप दादा कंबाइंड हैं, आप भी सदा कंबाइंड हैं, सब तंत्र हैं, बाबा के साथ हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर पॉइंट है, दिन भर स्मृति रखने वाला पॉइंट है कि हम भी कंबाइंड हैं, हम भी स्वतंत्र हैं, हम भी साथ हैं। थैंक यू। हाँ जी निपुण जी, आप शेयर कीजिए। ओम शांति। बाबा हाँ ने जी, वैरायटी फूलों के गुलदस्ते की बात की आज। और जैसे वैरायटी फूलों का गुलदस्ता होता है ना लॉकेट में भी, तो कितना अच्छा लगता है। वैसे ही हम सब बच्चे भी वैरायटी फूल हैं,
और इसमें छोटे फूल की भी महिमा आज बाबा ने की है कि छोटा सुभान अल्लाह होता है। मतलब गुलदस्ते में छोटे से छोटा बच्चा भी बाबा की नजर उस पे रहती है और उसको भी वो कहते हैं कि आप बहुत इम्पोर्टेंट हो। और दूसरी बात, ये बाबा ने, ये सभी ब्राह्मण परिवार भी आप गोल्डन डॉल्स को देखकर खुश होता है। तो बाबा ने गोल्डन डॉल्स जापानियों के लिए यूज किया है, पर हम सब भी अपने आप को गोल्डन डॉल्स, कितना सुंदर शब्द तो बाबा ने यूज किया है बच्चों के लिए आज। तो इसकी खुशी में रहें कि हम गोल्डन डॉल्स हैं। ओम शांति। थैंक यू बहन, थैंक यू, शुक्रिया। हाँ जी सवित्री बहन जी, आप शेयर कीजिए। हाँ जी, ओम शांति सभी रूहानी अल्लाह के बच्चों को बाबा ने यहाँ हमें स्पेशल आज जो महिमा गाई है, सारे कलम में ऐसा बाप भी नहीं हो सकता और ऐसे बच्चे भी नहीं हो सकते। तो आज अल्लाह के बगीचे ने जो ज्ञान की सागर की जो लहरें आज बाबा ने बताई, तो कौन कौन सी लहर किस किस को टच की और कौन से बच्चे जो शो किसके बाबा के प्यारे बच्चे, वाह वाह बच्चे। और बाबा ने जो चिट चैट के लिए कहा जी, जब चाहे तब कर सकते हो, बीजी भी और सारा दिन फ्री भी। तो बीजी कहाँ रहना और फ्री, मतलब स्वतंत्र भी है और साथी भी है। स्वतंत्रता बुद्धि से हम जब भी कोई कार्य करते हैं, तो हम अगर बाबा से हमारी बुद्धि जुड़ी रहती है, तो वहां पर हम स्वतंत्र है, कोई भी कर्म करते हैं। तो जब बाबा हमारे साथ होता है, तो साथ होने से क्या होता है, हम वो उस कर्म में भी वो ताकत बाबा हमें भरता रहता है, क्योंकि हमें बाबा अलग दिखाई ही नहीं देता। अगर अलग अलग करेंगे तो आपस में मिल भी जाएंगे, तब भी मिल जाते हैं। थोड़ी देर हमें कई बार ऐसे होता है कि भाई हम भूल गए, एकदम बाबा याद आ जाता है। तो बाबा ने आज बाबा के जो गीत गाए हैं, और बाबा ने शिव बाबा ने जो चिट चैट बच्चों के लिए की है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब आप पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर आप भी बाप से अलग नहीं हो सकते। तो बाबा ने थोड़ा सा मैं इसके लिए बाबा के जो एक सूत्र है, तो वाह बाबा वाह, तो हम भी बाबा के वही गीत गाते हैं, बाबा हमारा गीत गाते हैं। तो बाबा बोलते हैं वाह ड्रामा वाह, तो हम भी बोलेंगे वाह बाबा के, हम ड्रामा के विशेष पाठधारी बच्चे, वाह वाह मेरा भाग्य वाह। तो वाह ब्राह्मण परिवार जो अभी भी जुड़ा है ब्राह्मण परिवार बाबा से, तो वाह संगम युग वाह, वाह मुरली वाह, वाह ब्रह्मा भोजन वाह, वाह श्रीमत वाह, वाह यज्ञ वाह, वाह मधुबन वाह। तो बाबा ने इस वाह वाह से ही बाबा ने जो हमारे अंदर जो उमंग उत्साह भरते हैं, तो इस वाह वाह को हमने भी इस उमंग उत्साह से इस श्रीमत को और अल्लाह के इस बगीचे को आगे बढ़ाना है। और बाबा को विशेष जो हमारे से जो उम्मीद होती, उस उम्मीद पे हमने एक बाप के सच्चे हीरो पाठधारी बन करके, और बाबा बाबा का जितना नाज हम पर है, हमें भी यही नाज रखना है और सारे कलम में ऐसे बाप की महिमा गाते रहना है। और इस महिमा करने से हम एक बहुत बड़ी गीत गीतमाला भी हो जाएगी। तो बाबा की महिमा, बच्चों की महिमा, तो इसमें इस महिमा से हमें उमंग उत्साह दोनों पर बलि भारी जाने, देख देख बाबा भी हर्षित होंगे, हम भी हर्षित होते जाएंगे। तो बाप की महिमा के लिए कहा है कि सागर को सही बनाओ। तो ये सागर को सही बनाने का मतलब है, अगर इतनी इतनी हम इतनी महिमा भी लिखेंगे कि एक सागर को अगर सही, तो वो सागर की तरह वो कभी भी, जैसे बाबा ने सागर को सही बनाओ, कागज को कलम बनाओ, तो ये कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए जब तक हमारा संगम योग है। तो बाबा ने ये बहुत बड़ा ऑफर हमें दिया है और हमें ये लेना है। और लेने के समय बाबा की हर वायुमंडल में, जो आज माया का भी बाबा ने बताया, हर वायुमंडल में इतना शक्तिशाली बनाना है कि याद के इस प्रोग्राम को हम उन्नति के रास्ते पर ले जाए। और बाबा ने जैसे रूहान के लिए क्लासेस के लिए भी बोला, स्नेह मिलन के लिए बोला, और ध्यान की क्लासेस भी रखो तो सफलता मिलेगी। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। थैंक यू वेरी मच बहन जी, आपने बहुत अच्छे से सब कवर कर दिया। बाबा तो गीत गाते ही हैं, आपने आज वो गीत भी सुना दिया जो हम हर रोज गाते हैं और गा सकते हैं। ये बाप की इससे बढ़िया महिमा नहीं है, वाह वाह के गीत गाओ। ये बाबा का जो 10 सूत्र बताया आपने, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। और आगे
हमारी अरुणा बहन आप शेयर कीजिए प्लीज। ओम शांति। आज बाप दादा कहते बिजी भी है और सारा दिन फ्री भी है, तो कर्म बंधन से मुक्त होकर विश्व कल्याण के लिए कर्म योगी बनकर बाप दादा के साथ सदा कंबाइंड भी है एंड राइट हैंड बनकर हिम्मत रखकर चल रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी कविता बहन आप शेयर कीजिए। ओम शांति भाई जी, आवाज क्लियर है बिल्कुल क्लियर है जी। जी। तो बाबा तो हर मुरली में बहुत ही अच्छी एनालॉजी लेके बच्चों को बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो जैसे आज बाबा ने कहा कि हम बच्चे जो हैं रूहानी गुलाब हैं, खुशबू फैलाने वाले। तो जैसे देखा जाए तो गुलाब का फूल जैसे किंग ऑफ फ्लावर्स होता है, क्योंकि ये सभी फ्लावर्स में रोज जो है बहुत ही ब्यूटीफुल भी है और साथ ही जो स्मेल होता है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। तो उसी तरह और वो कहाँ रहता है, मिट्टी में रहता है। और खाद जो भी है वो इतनी खुशबूदार तो नहीं रहती, मगर फिर भी वो खुशबू देता है। तो हम बच्चों का भी बाबा कंपैरिजन जो बाबा करते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये मिट्टी का जो देह है और ये जो अभी जो कलयुग का जो समय है, तमो प्रधान दुनिया है। तो ऐसे मिट्टी में रहते हुए मेरे बच्चे अगर रूहानी गुलाब माने आत्मा, रूह माने आत्मा ही, तो जितना हम रूहानी नशे में रहेंगे कि मैं आत्मा हूँ, उस आत्मिक स्थिति को सदा और निरंतर वो सीट पे जैसे कि सेट रहना कि मैं आत्मा हूँ, और वही पहले पार्ट को हम पक्का करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो खुशबू फैलेगी, माने वाइब्रेशंस फैलेंगे। तो जितना वो वाइब्रेशंस फैलेंगे, क्योंकि जब कोई खुशबू आती है तो नॉर्मली सभी अट्रैक्ट होते हैं कि कहाँ से खुशबू आ रही है। तो उसी तरह जब हम रूहानी गुलाब, अगर ये स्वमान भी ले या ये एक छोटा सा पॉइंट दिन भर भी हम याद रखें कि मैं रूहानी गुलाब हूँ, तो सचमुच ही रूहानी नशा चढ़ेगा और वो खुशबू फैलेगी। और जो सेवा बाबा चाहते हैं हम बच्चों से कि हर कोई इन वाइब्रेशंस को कैच करे और वो अट्रैक्ट हो, तो वो हम कर पाएंगे। क्योंकि यही बड़ी सेवा है और सच्ची सेवा है। क्योंकि जब रूह समझते हैं तो सब कुछ उसमें समा जाता है, कोई उसमें स्वार्थ नहीं रहता, कोई वहाँ मेरा मेरा वो इच्छा नहीं रहता, हद का कुछ नहीं रहता है। रूह माना ही बेहद है। और ऐसे रूहानी बच्चे अपने रूहानी बाप, अपनी रूहानी दुनिया जो परम धाम है, उसको हम प्रत्यक्ष कर पाएंगे। और जो गोल्डन डॉल्स की बात हुई, तो गोल्डन डॉल्स तो हम बच्चे हैं ही, क्योंकि हम सतयुग त्रेता वाले हैं। क्योंकि अभी जो बाबा की पढ़ाई चल रही है, इसमें जिसने भी एडमिशन लिया है, तो सारे के सारे 33 करोड़ की जो आत्माएं होंगी वो तो सतयुग त्रेता की होंगी। तो सारे गोल्डन डॉल्स ही हैं। तो इस तरह से बाबा बहुत ही अच्छे से कंपैरिजन करते हुए हम बच्चों को पाठ पक्का कराते हैं हर दिन। ओम शांति। और ब्यूटीफुल है कि हम कंबाइंड हैं। ये भी तो बहुत ही नशे वाली बात होती है कि हम बाबा से कभी बिछड़े हुए ही नहीं थे। द थिंग इज, हम माया में फंसे हुए थे ना, माया और रावण। तो हमें पता ही नहीं चला कि हम कंबाइंड है। अभी तो पता चला है, तो सदा कंबाइंड रहे। ये भी तो बड़ी सेवा है। तो हर चीज एक ही है, रिटर्न जर्नी की, और जैसे आए थे वैसे जाना ही है। तो ये शब्द भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। रूह को याद करते ही, रूह समझते ही सुप्रीम रूह साथ आ जाती है, हम कंबाइंड हो जाते हैं। थैंक यू बाबा। हाँ जी प्रमिला बहन आप शेयर कीजिए। आपका माइक ऑन है। या और कोई भी पॉइंट शेयर कर सकते हैं, या वातावरण कैसे हम शक्तिशाली बनाते हैं इस पॉइंट को ले सकते हैं। ये कोई भी पॉइंट जो आपको अच्छा लगा हो शेयर कर सकते हैं।
ओम शांति। अभी समय भी हो चुका है, तो अभी पोल लॉन्च हो रहा है, तो सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे ताकि आप सभी को पोल दिखाई देगा और आप पार्टिसिपेट कर सकोगे। बाद में विजय भाई जी हमें होमवर्क भी देंगे और 2-3 मिनट योग भी कराएंगे। पोल में भी पार्टिसिपेट कीजिए और साथ में होमवर्क भी डिस्कस कर लेते हैं कि आज बाबा ने जो वातावरण को पावरफुल बनाने के लिए हमें होमवर्क दिया है, इस पर विशेष ध्यान रखेंगे कि हमें घर का, ऑफिस का या जहां पर भी हम कनेक्टेड रहते हैं वो वायुमंडल जो है ना शक्तिशाली बना रहे। ऐसी हमारी अपनी शक्तिशाली स्टेज बनाएंगे। ये शक्तिशाली स्टेज बनाने के लिए जैसे बाबा ने कहा है, हमें कंबाइंड समझ के चलना है। मैं त्रिमूर्ति, मैं आत्मा, बाप दादा कंबाइंड हूं, यह समझ कर चलना है, तो हमारी अच्छी स्टेज बन जाएगी। आज बाबा को याद करेंगे। आज के महावाक्यों में ना स्वमान के माध्यम से हम बाबा को याद करेंगे। मैं भगवान की चुनी हुई विशेष भाग्यवान आत्मा हूं। मैं अल्लाह के बगीचे का रूहानी गुलाब हूं। मैं स्नेही अधिकारी आत्मा हूं। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। मैं कंबाइंड हूं। मैं त्रिमूर्ति सेवाधारी हूं। मैं हीरो पाठधारी हूं। मैं एक रस एक मत माया जीत आत्मा हूं। मैं रूहानी सेवाधारी सफलता मूर्त आत्मा। मैं चैतन्य मंदिर का रूहानी खुशबूदार फूल हूं। मैं बाप और परिवार का सिकिलद्दा हूं। बाबा के शोकेस का शो पीस हूं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू शुक्रिया। बाबा। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सभी शुक्रिया अल्लाह ब्राह्मण परिवार। ओम सभी शांति। अल्लाह